जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत विविधता में एकता वाला देश माना जाता है, जिस देश में अनेकों धर्म, समुदाय और जाति के लोग रहते हैं। और आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या और विविधता वाले देश में व्यक्तिगत और सामुदायिक पहचान के लिए मांगे उठना एक स्वाभाविक सी बात है। और हाल ही में ऐसे ही एक सामुदायिक मांग भारत में उठ रही है। यह मांग पश्चिमी भारत में एक अलग भील राज्य के निर्माण को लेकर है। आजकल सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में एक अलग भील प्रदेश की मांग का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। तो कहां पर है यह भील प्रदेश? इस मैप को देखें। यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में है वो एरिया है भील प्रदेश। जो भील समुदाय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जिलों को मिलाकर एक अलग और स्वतंत्र भील राज्य की मांग को लेकर आजकल आंदोलन कर रहा है। लेकिन क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भारत में भील समुदाय कौन है, भील समुदाय के द्वारा भारत की आज़ादी में उनका सहयोग क्या था और ये अलग राज्य की मांग क्यों कर रहा है। साथ ही एक अलग राज्य के निर्माण को लेकर इसके पक्ष और विपक्ष में इतना विरोध क्यों हो रहा है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में भील समुदाय कौन है। भील समुदाय भारत के सबसे प्राचीन आदिवासी समुदायों में से एक है। भारत में भील समुदाय उस समय से रह रहा है जब आर्यों का भारत में आगमन भी नहीं हुआ था। भील शब्द का निर्माण भील शब्द से हुआ है, जिसका द्रविड़ भाषा में अर्थ होता है धनुष। इसी कारण भील समुदाय को भारत का धनुष पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि यह समूह हमेशा अपने साथ धनुष रखता है। और आज भील समुदाय भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, क्योंकि साल 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 10.42 करोड़ की भील जनसंख्या है, जिसमें भील आदिवासियों की जनसंख्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसके अलावा भील समुदाय शिकार करने और धनुष चलाने में माहिर होते हैं। ये अपने आसपास के भूगोल के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। भीलों के द्वारा एक अनोखी भाषा बोली जाती है, जिसे भील भाषा भी कहा जाता है। और यह भाषा इंडो आर्यन भाषा का मिश्रण है। साथ ही भील समुदाय के लोग गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में भी माहिर होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यह पूरा समुदाय ज्यादातर खेतीबाड़ी पर ही निर्भर है। तो अब जानते हैं कि भील समुदाय द्वारा भील प्रदेश की मांग क्या है। इस आदिवासी समुदाय यानी भील समुदाय के लोगों और उनके नेताओं की मांग है कि 4 राज्यों के 39 जिलों को मिलाकर एक भील प्रदेश का निर्माण किया जाए। इस मैप में आप देख सकते हैं। इस मांग में राजस्थान के 10 जिले, गुजरात के 16 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले और मध्य प्रदेश के 7 जिले आते हैं। इन सभी जिलों को इकट्ठा करके एक राज्य का निर्माण किया जाए, जिसे भील प्रदेश का नाम दिया जाए। इसके अलावा इस भील प्रदेश में भारत के सभी प्रवासी आदिवासियों को, खास करके भील समुदाय के लोग जो दूसरे राज्यों में अपने मूल स्थान को छोड़कर रहते हैं, उन्हें पुनः सम्मान पूर्वक इस राज्य में लाकर बसाया जाएगा। साथ ही भील समुदाय यह भी चाहता है कि भील प्रदेश के निर्माण के पश्चात इसके प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक यहाँ पर रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों का होगा। अब यह मांग कोई पहली बार नहीं हुई है। एक अलग भील प्रदेश बनाने की मांग भारत की आजादी के पहले से चली आ रही है। तो कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? भील समुदाय के लिए एक अलग भील प्रदेश बनाने की मांग की शुरुआत पहली बार साल 1913 में भील समुदाय के सुधारक और आध्यात्मिक नेता गोविंद गुरु जी ने की थी। सबसे पहले 1913 में हुए मानगढ़ नरसंहार के बाद एक अलग भील प्रदेश बनाने के लिए आंदोलन खड़ा हुआ था। मानगढ़ नरसंहार जलियांवाला बाग नरसंहार के 6 साल पहले हुआ था, जिसे इतिहास में आदिवासी जलियांवाला नरसंहार भी कहा जाता है। 17 नवंबर 1913 को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ की पहाड़ियों में ब्रिटिश फौज के द्वारा सैकड़ों भील आदिवासियों को बेवजह मार दिया गया था, जिस कारण एक अलग भील प्रदेश की मांग उठी थी। लेकिन आजादी के बाद भी एक अलग भील प्रदेश की मांग को पूरा नहीं किया गया। तो एक अलग भील प्रदेश की मांग क्यों की जा रही है? क्योंकि भील समुदाय के लोग और उनके नेताओं के अनुसार भील समुदाय के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान जो भी आदिवासी या जनजाति ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करती थी, उसे अपराधी करार कर दिया जाता था, जिसमें भील समुदाय एक प्रमुख आदिवासी समुदाय था। क्योंकि साल 1857 की क्रांति के समय भी अंग्रेजों के खिलाफ इस क्रांति में
अनेकों आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्र सेनानियों का सहयोग किया था, जिसमें भील समुदाय एक प्रमुख आदिवासी समुदाय था। लेकिन 1857 की क्रांति के नाकाम हो जाने के बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 पास किया गया, जिसके अनुसार कुछ आदिवासी समुदायों और जनजातियों को जन्मजात अपराधी का दर्जा दिया गया, जिसमें से भील समुदाय प्रमुख था। तो भील समुदाय के नेताओं के अनुसार अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जन्मजात अपराधी की पहचान उनके समुदाय के साथ अवास्तविक रूप से आज के समय में भी जुड़ी हुई है, जो उनके समुदाय के विकास में बाधा का काम कर रही है। इसके अलावा भील समुदाय के नेताओं का यह भी कहना है कि आज़ादी से पहले भील समुदाय के सभी लोग एक ही क्षेत्र में रहा करते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद राजनेताओं के आर्थिक स्वार्थ के लिए इन समुदाय के लोगों को क्षेत्रों को 4 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया, जिस कारण भील समुदाय के लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए, जिससे इस समाज का विकास अटका हुआ है। साथ ही सरकार के द्वारा आदिवासी समुदाय के विकास के लिए अनेकों योजनाएं, कानून और समितियां भी निर्मित की गई, लेकिन इन योजनाओं और समितियों का जमीनी स्तर पर कोई भी लाभ इन समुदाय को नहीं मिल पाया है। अगर इन योजनाओं का एक उदाहरण देखें तो पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 में लागू किया गया, लेकिन राजस्थान में इसे 1999 में लागू किया गया। साथ ही राजस्थान में इस अधिनियम के नियम साल 2011 में बनाए गए। तो जिस अधिनियम को 1996 में लागू किया गया था, उस अधिनियम के नियमों को बनाने में राजस्थान को 15 साल लग गए, जहां पर भारत की सबसे बड़ी भील आबादी रहती है। साथ ही इस नियम के बारे में अनेकों आदिवासी समुदाय के लोगों को पता भी नहीं है कि सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाएं ना तो सही ढंग से वितरण हो रही है और ना ही इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर इन आदिवासियों को लाभ मिलता है, जिस कारण भील समुदाय के लोगों के द्वारा एक अलग भील प्रदेश की मांग उठना लाजमी है। लेकिन भील समुदाय के लिए भील प्रदेश की मांग का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि भील प्रदेश के बारे में पक्ष और विपक्ष के लोग क्या कहते हैं। समर्थनकारियों का पहला पक्ष है कि अगर भील समुदाय के लोगों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाता है तो इससे इस समुदाय का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है, क्योंकि अलग भील प्रदेश के निर्माण से भील प्रदेश के लोग राज्यसभा में भी आ पाएंगे, जहां भील समुदाय के लोग अपने समुदाय की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक आसानी से ले जा सकेंगे। साथ ही अलग भील प्रदेश के निर्माण से इस आदिवासी समुदाय की संस्कृति और भाषा को भी संरक्षण मिल पाएगा। इसके अलावा अलग प्रदेश बनने से भील समुदाय अधिक सशक्त और विकसित हो पाएगा। तो भील प्रदेश की मांग करने वाला नेता उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का उदाहरण देते हैं, क्योंकि यह दोनों ही राज्य साल 2000 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से टूटकर बने थे। साल 2004 में उत्तराखंड के विकास की गति 9.31% थी, जबकि उत्तर प्रदेश के विकास की गति मात्र 6.29% ही थी। इसके अलावा उस समय मध्य प्रदेश के विकास की गति 4.21% थी, तो छत्तीसगढ़ के विकास की गति 7.35% थी, जो उनके मूल प्रदेश से अधिक थी। इसके आधार पर यह देखा जाता है कि नए छोटे राज्यों के निर्माण से वहां के आर्थिक विकास की गति भी तेज होती है, जिससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अब जहां पर पक्ष होता है वहां पर विपक्ष भी जरूर होता है। तो नए भील प्रदेश के निर्माण को लेकर इसका विरोध करने वाले भी अपना तर्क देते हैं। विरोध करने वाले लोगों के अनुसार जाति, धर्म या किसी भी समुदाय के आधार पर एक नए राज्य का निर्माण करके भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचता है। एक अलग राज्य के निर्माण से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रवाद की भावना के कारण लोगों के लिए अपना क्षेत्र देश से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर भील प्रदेश की मांग को स्वीकार कर भी लिया जाए तो भारत में अनेकों आदिवासी समुदाय रहते हैं, जो अपने आदिवासी समूह की पहचान के लिए अलग प्रदेश बनाने की मांग उठा सकते हैं। ऐसी मांगें भारत के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। यानी अगर देखा जाए तो इस आंदोलन का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले लोगों के तर्क बिल्कुल सही साबित होते हैं, लेकिन मात्र समुदाय के आधार पर एक अलग राज्य का निर्माण करना, इससे देश को क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आदिवासी समुदाय द्वारा ऐसी मांगों के लिए भारत सरकार को एक अलग तंत्र की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें न कि भील समुदाय बल्कि सभी आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए सभी जारी की गई योजनाएं और समितियों को जमीनी स्तर पर पूर्ण रूप से वितरित किया जाए, जिससे एक सशक्त भारत का निर्माण हो सके। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में।
कि भील प्रदेश को लेकर अलग राज्य की मांग क्यों की जा रही है। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।